बैंक का डायरी, मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स डिवाइन दिव्य सभी वो जल के खाक हो गए। सुनहि भरत भावी प्रबल बिलखि कहे मुनि नाथ, आनी लाभ जीवन मरण जस अबजस विधि हाथ। पुआल में आग लग जाने की वजह से उनकी सारी संपत्ति नष्ट हो गई। एरिया काफी डेंस था, ब्लास्ट हुए थे जिसकी वजह से आग थोड़ी सी फैल गई थी। वो स्थान है जहां अभी कुछ ही घंटे पहले पूरी की पूरी जो मड़ई थी, टेंट था, जल कर राख हो गया है। नामो निशान नहीं बचा, पूरा का पूरा चीज राख हो गया है जल कर। ये देखिए दूर दूर तक जहां तक नजर जा रही है वहां तक राख ही राख नजर आ रहा है। और इस आग पर तो फिलहाल काबू पा लिया गया है, लेकिन जो नुकसान हुआ है अब उसका भरपाई तो नहीं किया जा सकता है। और कुछ लोगों से हम बातचीत करेंगे। ये देखिए प्रशासन और फायर ब्रिगेड की जो टीम है वो निरीक्षण कर रही है। पीड़ादायक दृश्य है। और देखिए तस्वीरों, देखिए पुलिस प्रशासन भी यहाँ पर चाक चौबंद है, पहुंची हुई है और पूरी तहकीकात कर रही है। आग का लगना ये अलग ही एक रहस्यमय बन चुका है। आग कैसे लगा कोई बता नहीं पा रहा है। और लोग से जानने की कोशिश करेंगे कि आग लगने की वजह क्या थी, आग क्यों लगा। फिलहाल कुछ लोग जिसका काफ़ी नुकसान हुआ है वो लोग हताश हैं, थोड़े परेशान हैं, और कुछ लोग अपने आप में दृढ़ संकल्प हैं। और देखिए तस्वीरें प्रयागराज के महाकुंभ का वो नज़ारा है जहाँ पर कुछ ही घंटे पहले आग लगी थी और ये पूरा का पूरा टेंट तंबू जल कर राख हो गया है। मेरा बैंक का डायरी और कुछ खाने पीने का सामान, हल्दीराम नमकीन, और कुछ मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स डिवाइन दिव्य सभी वो जल के खाक हो गए। उसका हमें कोई नहीं है, जो होगा देखा जाएगा। सुनहि भरत भावी प्रबल बिलखि कहे मुनि नाथ, आनी लाभ जीवन मरण जस अबजस विधि हाथ। तो हम विधि को श्रेष्ठ बताते हैं। क्या जो हो गया उसका हमें कोई दुख नहीं है, हम खुद समर्थ हैं। कोई ऐसा जीवन में होता है, यही तो हमको सीख देता है क्या क्या करना, अब आपको कौन सा डिसीजन लेना है। तो हम अपना डिसीजन ले चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हो गया सो हो गया। क्या ये हमारा सौभाग्य है कि मैं अभी प्रयागराज की पावन धरा पे खड़ा हूँ। क्या कोई बड़ी बात नहीं है। बैंक खुलेगा मॉर्निंग में तो मैं अपना चेक बुक तो जल गया, तो उधर का ये बैंक ऑफ बड़ौदा का इधर का ब्रांच है, तो उससे मेरे को एक ला सकता हूँ मैं सभी कुछ। कैसे लगा उसका कुछ कारण पता चला? ये महाराज जी में पता नहीं था। मैं उस समय ये इधर कैंप लगा है निश्चलानंद सरस्वती जी, मैं उधर गया था उनका संवाद सुनने के लिए। प्रवचन होते हैं, वो अपने बड़े ही हमको दिशा निर्देश अच्छा देते हैं। क्या मठान मनाए जो गोवर्धन मठ के हैं, हमारा सौभाग्य है भारत में ऐसे शंकराचार्य हैं और हम उनके अनुगामी हैं। अहम ब्रह्मास्मि प्रज्ञानम ब्रह्म उच्यते अयम आत्मा वै ब्रह्म तत्वमसि महावाक्यम। तो मैं उनके गया था शाम को, ये आक्रमणिक घटना हुई, तो इसका हाँ नहीं सो हो गया। अब एक ही है कि सुनहि भरत भावी प्रबल बिलखि कहे मुनि नाथ, आनी लाभ जीवन मरण जस अबजस विधि हाथ। अयम निज परो वेति गणा नाम लघुचेत शाम, उदार चरित्रा नाम तो वसुदेव कुटुंबकम। यह हमारा सुविचार होना चाहिए, जो क्योंकि मैं यहाँ मेरा मूल है जो ये ललिता सहस्त्र नाम, विष्णु सहस्त्र नाम, जो मैं 3 काल में करता हूँ। देवी का भी माघ मास का भी है, देवी का मास चल रहा है, ये गुप्त नवरात्र भी बोलते हैं इसको। तो मैं शाम अब आप लोग कहाँ जाइएगा? कोई दिक्कत नहीं, यहीं संगम देवी मैया के सानिध्य में रहेंगे। और एक श्री यंत्र साधना का, शाक्त प्रमोद का, कुछ कमले कपड़े वगैरह, कुछ खाने पीने का, कुछ कैश, ये सिर्फ मोबाइल रहा है कीपैड में रखता हूँ। और सभी कुछ जल गया, सभी बहुत से मेरे डिवाइन डॉक्यूमेंट्स थे सारे। मैं मैसूर से इधर कर्नाटका में आया, मैसूर से इधर प्रयागराज आया संघमित्रा, कल आना हुआ, आज ये हो गया, कोई दिक्कत नहीं। कोई नहीं है, ये सब कोई बाह्य दिखावा है। मैं अभी ऐसे ही घूम रहा हूँ, कोई हमको हेल्प करने के लिए मेरे को जरूरत भी नहीं है। मैं समर्थ श्री हूँ, अहम ब्रह्मास्मि।
क्या किसी की जरूरत नहीं है, किसी बाप की भी जरूरत नहीं है। क्या यत्र योगेश्वर कृष्ण तत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विद्याभूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम स्मर्ते सकल कल्याणाम भाजनम यत्र जायते पुरुषम तम जम नित्यम ब्रजामि शरणम हरि। हरि का शरण ले लिया है, अब क्या घबराना है। आग लगने की क्या वजह थी, कुछ पता है? भैया आग लगने की वजह ये थी कि यहाँ पे तमाम साधु संत थे, शाम का समय था, पुआल में आग लग जाने की वजह से उनकी सारी संपत्ति नष्ट हो गई, पूरा ये एरिया जो है ख़त्म हो गया। हम लोग भारतीय जनता पार्टी सेक्टर 6 केंद्रीय कार्यालय से आए हैं इस व्यवस्था को देखने के लिए। माननीय प्रदेश महामंत्री गोविंद नारायण शुक्ला जी ने आदेशित किया है। हम यहाँ ये देखना चाह रहे हैं कितनी क्षति हुई और यहाँ के लोगों को क्या मदद पहुँचाई जा सकती है। हमने यहाँ के लोगों से निवेदन किया कि वो हमारे कैंप कार्यालय में चल करके रात्रि विश्राम करें और भोजन करें और बाकी जो भी सुविधाएं होंगी मेला अधिकारी के सहयोग से कल प्रातःकाल होने तक वो सब सुव्यवस्थित कराई जाएंगी। जो अभी नुकसान हुआ है, अभी तो जल के खाक हो गया, बिस्तर उस्तर, लोग उनके लिए रहने की अभी क्या व्यवस्था कराई जा रही है प्रशासन के द्वारा? अभी प्रशासन के द्वारा यह व्यवस्था है कि 50 गद्दा और 50 रजाई यहाँ पे भिजवाई जा रही है। अब इस खुले में तो कोई सो नहीं सकता है, क्योंकि खुले आसमान के नीचे सोना संभव नहीं है, सारा छाया जो है खत्म हो चुकी है। तो इस परिस्थिति में जिनके टेंट बचे हुए हैं, जो जहां एडजस्ट हो सकते हैं, वो 50 की संख्या में रह लें। काफी डेंस इलाका था जहां आग लगा है, कितनी बड़ी चुनौती रही होगी? देखिए एरिया काफ़ी डेंस था और जो हमारी टीमें थी उनको यहाँ पे काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी, क्योंकि बहुत सारे लोग जो थे उन्होंने इंक्रोचमेंट रास्ते में भी कर रखा था, तो थोड़ा सा परेशानी का सामना करना पड़ा। लेकिन टीम ने बहुत अच्छा काम किया। धुआं देखते सारी टीमें यहाँ पे पहुँच गई थी और धुआं देखने के बाद में जब टीमें वहाँ पर पहुँची तो पहुँचने के बाद में इमीडिएटली वहाँ पर एक्शन लिया गया और आग को फैलने से रोका गया। कितना बड़ा नुकसान हुआ है अभी तक? अभी नुकसान का आकलन किया जा रहा है। जो सीओ और एसडीएम महोदय हैं उनके द्वारा जो है अभी कल इसकी पूरी जांच की जाएगी, कितने टेंट में नुकसान हुआ उसका भी देखा जाएगा। सिलेंडर भी फटने की खबर आ रही है और मुख्य वजह क्या थी? ब्लास्ट हुए थे जिसकी वजह से आग थोड़ी सी फैल गई थी और जिस वजह से ये दिक्कत आई। सर एक और संदेश रहेगा, अब जो श्रद्धालु लोग हैं, जेंट्स इलाका है, उनके लिए क्या संदेश रहेगा आग वाले के लिए? बस उसमें यही है कि लोग जो हैं कैंपों के अंदर अपना खाना ना बनाएं, हीटर और ब्लोअर का प्रयोग ना करें, इमर्सन रॉड का प्रयोग ना करें और जो सुरक्षा के निर्देश दिए जाते हैं उनका पालन करें। और अगर कोई दुर्घटना घटित होती है उसका जो सूचना है वो 19-20 पर दें। जब भी कोई इमरजेंसी व्हीकल आता है तो उस एरिया के अंदर जो रोड्स हैं उनको खाली कर दें और जो इमरजेंसी व्हीकल्स हैं उनको जाने का रास्ता दें। और सर जो लोग आग जला है, कैंप जला है, उनके लिए क्या व्यवस्था अभी तक दी जा रही है? देखिए मेलाधिकारी महोदय, कमिश्नर महोदय, सभी जो उच्चाधिकारी हैं वो यहाँ पर आए थे और उनके द्वारा रिहेबिलिटेशन का जो काम है वो किया जा रहा है और जितने भी यहाँ पर श्रद्धालु हैं उनको दूसरे कैंपों में शिफ्ट करके उनके खाने की और रहने की व्यवस्थाएं की जा रही हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो देखिए नक्षत्र न्यूज़ से खास बातचीत कर रहे थे यहाँ के प्रशासन अधिकारी और उन्होंने कहा है कि पूरी व्यवस्था की जा रही है और 2 सिलेंडर फटने की भी खबर है, इसकी पुष्टि भी कर दिया है अधिकारी, वरीय अधिकारी ने इसकी पुष्टि की है कि 2 सिलेंडर फटने की खबर है और इसी की वजह से आग लगी है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ प्रयागराज के महाकुंभ उस मेले में, उस जगह पर जहाँ आग लगी थी और अभी शंकराचार्य जी भी यहाँ पधार चुके हैं और स्थिति का जायजा लेने पहुँचे हुए हैं। शंकराचार्य जी हैं, तस्वीरों देख सकते हैं आप, शंकराचार्य जी यहाँ पहुँचे हुए हैं अभी और आगे की भी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। और फिलहाल बता दें कि नुकसान काफ़ी हुआ है, 2 सिलेंडर फटने की खबर आई है और यहाँ के वरीय अधिकारी ने भी पुष्टि कर दिया है कि 2 सिलेंडर फटा, इसकी वजह से आग लगा है। और फिलहाल देखिए ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं जहाँ शंकराचार्य जी पहुँचे हुए हैं स्थिति का जायजा लेने। थोड़ा उनसे भी बातचीत करने की कोशिश पूरी करेंगे, नक्षत्र न्यूज़ की टीम पूरी कोशिश करेगी कि शंकराचार्य जी से बातचीत करे। जी तो ये शंकराचार्य जी हैं और यहाँ पर स्थिति का जायजा लेने पहुँचे हुए हैं और खबर ये भी है कि 2 सिलेंडर फटने की वजह से आग लगी है। महाराज जी गुट्टा के पास में थे वहाँ पे, तो महाराज जी गुट्टा के पास में टंकी ब्लास्ट कर दी। टंकी भी ब्लास्ट, 5-6 टंकी ब्लास्ट शॉर्ट सर्किट। महाराज जी कोई सब सुरक्षित है। अरे ऐसे कहाँ कर रहा है?
फिलहाल इतना ही, देखते रहिए नक्षत्र न्यूज़। कैमरामैन कुणाल के साथ मैं आर्या अमन, नक्षत्र न्यूज़, प्रयागराज महाकुंभ।